सोचिए अगर आपको नॉर्थ बिहार से साउथ बिहार जाना हो और आप बस कुछ ही मिनट्स में पहुंच जाएं बिना गांधी सेतु के ट्रैफिक जैम्स में फंसे। साउंड्स इम्पॉसिबल राइट? लेकिन अब ये मुमकिन होने जा रहा है। बिहार बनाने जा रहा है अपना लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज एवर, बख्तियारपुर ताजपुर गंगा ब्रिज, जो सिर्फ एक ब्रिज नहीं बल्कि बिहार का गेम चेंजर होगा। ये ब्रिज ना सिर्फ ट्रैवल टाइम को कट करेगा बल्कि ट्रेड, कॉमर्स और रीजनल इकोनॉमी को भी एक नया बूस्ट देगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसका हिस्ट्री, विजन, इंजीनियरिंग ब्रिलियंस, चैलेंजेस और कैसे ये प्रोजेक्ट बिहार की ग्रोथ को एक नए लेवल पर ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार ज्योग्राफिकली दो हिस्सों में डिवाइड है, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार, जिसके बीच बड़ी नदी गंगा है। नॉर्थ बिहार ज़्यादा फर्टाइल और एग्रीकल्चर बेस्ड है, जबकि साउथ बिहार में ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल एक्टिविटी होती है, स्पेशली पटना और नालंदा रीजन में। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गंगा के ऊपर लिमिटेड ब्रिजेस होने की वजह से कनेक्टिविटी हमेशा से चैलेंज रही है। महात्मा गांधी सेतु 1982 में बना था और तब से वो नॉर्थ साउथ बिहार के लिए एक लाइफलाइन है। लेकिन ओवरयूज, हैवी लोड और मेंटेनेंस इश्यूज ने गांधी सेतु को बॉटलनेक बना दिया है। इसी वजह से बिहार सरकार ने विजन लिया है कि गांधी सेतु का ऑल्टरनेटिव बनाया जाए और वहीं से आइडिया आया बख्तियारपुर ताजपुर ब्रिज का। विजन क्लियर था, एक नया मॉडर्न और स्ट्रॉन्ग ब्रिज जो गांधी सेतु पर प्रेशर कम करे और नॉर्थ साउथ बिहार के बीच सीमलेस कनेक्टिविटी दे। इस प्रोजेक्ट का प्रपोजल पहली बार नीतीश कुमार की सरकार ने 2011 में रखा था। 2014 में इस ब्रिज के लिए फीजिबिलिटी स्टडी शुरू हुई और फिर ग्रेजुअली सैंक्शनिंग प्रोसेस आगे बढ़ा। नीतीश कुमार के टेन्योर में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत फोकस दिया गया है और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को एक प्रायोरिटी बनाया है। ब्रिज की लोकेशन केयरफुली चूज की गई है बख्तियारपुर, जो पटना से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है और NH31 पर है, और ताजपुर NH28 के पास है। ये दोनों पॉइंट्स कनेक्ट करके सरकार बेसिकली नॉर्थ बिहार की बड़ी सिटीज जैसे मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर को पटना से फास्ट एक्सेस देना चाहती है। मतलब ये ब्रिज सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक नेसेसिटी बन गया है। बख्तियारपुर ताजपुर ब्रिज के स्पेसिफिकेशंस इसे बिहार के सबसे बड़े और सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में शामिल करते हैं। इसका टोटल लेंथ लगभग 6.93 किलोमीटर्स है, जो इसे स्टेट का सबसे लंबा रोड ब्रिज बनाता है। ये एक 4 लेन ब्रिज होगा जिसमें अप्रोच रोड्स और सर्विस लेन्स भी शामिल होंगे ताकि ट्रैफिक के लिए स्मूथ एंट्री और एग्जिट हो। इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड बजट 1600 करोड़ है, जो बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है। इस ब्रिज को डिज़ाइन करते वक्त मॉडर्न सिविल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हो रहा है। स्ट्रक्चर में प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट यूज किया जा रहा है जो ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ को इंश्योर करेगा। ब्रिज के फाउंडेशंस को एक्स्ट्रा डीप रखा गया है ताकि ये गंगा के फ्लड प्लेन्स और शिफ्टिंग रिवर कोर्स को विथस्टैंड कर सके। साथ ही सेस्मिक रेजिस्टेंट डिजाइन अडॉप्ट किया गया है जो अर्थक्वेक्स के टाइम स्ट्रक्चर को स्टेबल रखेगा। फ्लड प्रोन एरिया होने की वजह से ब्रिज में स्पेशल ड्रेनेज सिस्टम्स और हाई पायर बनाए गए हैं। ये सब फीचर्स इंश्योर करते हैं कि ब्रिज लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल और एफिशिएंट हो। इस प्रोजेक्ट को एक इंजीनियरिंग मार्वल कहा जा रहा है क्योंकि ये बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के स्केल को एक नई हाइट तक ले जा रहा है। 6.93 किलोमीटर लंबा स्ट्रक्चर को गंगा की ब्रॉड स्ट्रेच पर कंस्ट्रक्ट करना अपने आप में एक चैलेंज है, जिसका सलूशन इंजीनियर्स ने एडवांस डिजाइन टेक्निक्स के थ्रू निकाला है। गांधी सेतु के कंपैरिजन में जहां डिज़ाइन फ्लॉज और मेंटेनेंस की प्रॉब्लम ने उसे वीक कर दिया, बख्तियारपुर ताजपुर ब्रिज को लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी और हैवी लोड बेयरिंग कैपेसिटी के साथ बनाया जा रहा है। ये सिर्फ बिहार का ब्रिज नहीं बल्कि ईस्टर्न इंडिया का एक सिंबॉलिक प्रोजेक्ट बनेगा जो दिखाता है कि कैसे मॉडर्न इंजीनियरिंग ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल सकती है। जब ये ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा तो इसका इम्पैक्ट बिहार के हर कोने में महसूस होगा। सबसे पहले ये गांधी सेतु के ऊपर का जो अनबेरेबल ट्रैफिक लोड है उसे कम करेगा। आज गांधी सेतु पर हर दिन लगभग 80,000 व्हीकल्स चलती हैं और ये नया ब्रिज उनमें से एक बड़े हिस्से को डाइवर्ट कर देगा। इससे नॉट ओनली ट्रैफिक जाम कम होगा बल्कि ट्रैवल टाइम भी बहुत रिड्यूस हो जाएगा। नॉर्थ बिहार के ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स जैसे मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी के लिए पटना साउथ बिहार तक पहुंचना काफ़ी आसान हो जाएगा। इकोनॉमिक लेवल पर इसका फ़ायदा ये होगा कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और ट्रेड गुड्स जल्दी और सस्ते में ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे।
हेल्थ केयर और एजुकेशन के लिए भी लोगों के लिए पटना इजीली एक्सेसिबल हो पाएगा। लॉन्ग टर्म में ये ब्रिज बख्तियारपुर और ताजपुर एक नए ग्रोथ हब के रूप में डेवलप कर सकता है, जहां इंडस्ट्रीज, लॉजिस्टिक्स और स्मॉल बिजनेसेस को बूस्ट मिलेगा। मतलब ये ब्रिज एक तरह से बिहार की इकोनॉमिक लाइफलाइन बनने की पोटेंशियल रखता है। लेकिन जितना बड़ा प्रोजेक्ट होता है उतनी ही बड़े चैलेंजेस भी होते हैं। बख्तियारपुर ताजपुर ब्रिज के केस में सबसे पहला चैलेंज था लैंड एक्विजिशन, स्पेशली अप्रोच रोड्स के लिए। रूट डेंसली पॉपुलेटेड विलेजेस से गुजर रहा है, जहां जमीन लेना और रिहैबिलिटेशन करने का एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बन गया है। दूसरा चैलेंज है गंगा के फ्लड प्लेन्स और मॉनसून सीजन का। हर साल जब नदी अपने पीक पर होती है तो कंस्ट्रक्शन वर्क वीक्स या मंथ्स के लिए रुक जाता है। फंडिंग और टेंडरिंग प्रोसेस में भी डिलेस आए, जिसकी वजह से एक्चुअल वर्क शेड्यूल से पीछे चला गया। जब प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था तब 2023-2024 तक कंप्लीशन का टारगेट था, लेकिन अब सिचुएशन ये है कि अभी भी काफी काम पेंडिंग है। अभी तक की रिपोर्ट्स के हिसाब से ब्रिज के पाइलिंग और सबस्ट्रक्चर का मेजर पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अप्रोच रोड्स पर भी काम चल रहा है, लेकिन अभी ब्रिज पूरा ऑपरेशनल नहीं है। ऑफिशियल टाइमलाइंस के हिसाब से अगले कुछ सालों में इसका इनॉग्रेशन पॉसिबल है, लेकिन रियलिस्टिकली लोग मान रहे हैं कि फुल ऑपरेशन 2026 से पहले मुश्किल है। एक बार ब्रिज कंप्लीट हो जाए तो बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर मैप बदल जाएगा। नॉर्थ बिहार के बड़े सिटीज जैसे मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी डायरेक्ट और फास्ट एक्सेस पाएंगे पटना तक। ये गांधी सेतु के प्रेशर को ड्रास्टिकली रिड्यूस करेगा और सबसे बड़ी बात, इस प्रोजेक्ट के साथ बिहार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नए लेवल पर ले जाएगा। ये ब्रिज सिर्फ एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक सिंबल होगा बिहार के अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के नए युग में एंट्री ले रहा है। आपको क्या लगता है? आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।